भाई लेसन नंबर अपन कौन सा पढ़ रहे थे 12। और 12 में अपन ने स्टार्ट करेंगे कौन सा मैग्नेट। क्या चालू करेंगे मैग्नेट। मुझे पता है कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है आयरन कोबाल्ट और निकल तीनों को अपनी ओर क्या करता है अट्रैक्ट करता है। उसे क्या बोलते हैं मैग्नेट। और एक चीज और बता देता हूं यहां से कि अगर हमको मैग्नेट बनानी है तो आयरन कोबाल्ट निकल और इसके साथ साथ स्टील का भी हम यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं स्टील। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अपन ने तो मैग्नेट को तो पढ़ लिया भाई मैग्नेट होती क्या है। अब अगर कोई तुमको ये बोल दे कि मैग्नेट जो है उसके कितने पोल होते हैं भाई दो पोल होते हैं। कौन कौन सा साउथ पोल और नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब बात आती है यहां से कि ये पोल जो है वो क्या चीज है कि कल भी मैं बता के गया था किसी भी मैग्नेट का वो पार्ट या किसी भी मैग्नेट का वो पार्ट जिस पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं पोल। क्या कहते हैं पोल। उसके बाद अगर मैंने बात करी थी अगर दो सेम पोल हैं क्या है दो सेम पोल हैं जैसे एन और एस हो गया तो ये एस और एन हो गया तो दोनों क्या है सेम पोल। अगर दोनों सेम पोल एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। और अगर दो ऑपोजिट पोल ऑपोजिट का मतलब अगर ये एनएस है और ये भी क्या है एनएस तो ये दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। इतनी चीजें कल शायद अपन ने थोड़ी सी पढ़ लिया था इन चीजों को। आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात आई कहां से। तो सबसे पहले अपने पास जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था ऑरेस्टेड। ठीक है उन्होंने क्या किया एक सर्किट बनाया। सबसे पहले क्या बनाया सर्किट। अब सर्किट बनाया तो सर्किट में देखो क्या क्या बनाया। सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। क्या लिया करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सके उसे क्या बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक्टिविटी 12.1 जो है उसमें दे रखा है क्या क्या दे रखा है वो देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या ली एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में मैंने क्या लगा दिया रेजिस्टेंस। क्या लगा दिया ऐसा साइन हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था। काहे का होता है ये रेजिस्टेंस का साइन होता है। अब रेजिस्टेंस में हमने क्या लगा रखा है आगे जाके एमीटर लगा रखा है। और उसी चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि एमीटर हमेशा कैसे लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। और उसके बाद में हम क्या लगा रखी है बैटरी लगा रखी है। क्या लगा रखी है बैटरी। प्लस हो गया माइनस हो गया यहाँ बैटरी लगा रखी है। बैटरी के बाद में क्या है स्विच है क्या या नहीं लगा रखा स्विच लगा रखा है। और यहाँ पे ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वहां पे कोई भी क्या लगा दिया अपन ने कोई तख्ता टाइप में कुछ भी लगा दिया। और वहां एक क्या रख दिया कंपास नीडल। क्या रख दी कंपास नीडल। ये पार्ट हो जाएगा उसका एन और ये कौन सा हो जाएगा एस। अब ऑरेस्टोड ने क्या देखा कि जैसे ही उसने इस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई अब किस डायरेक्शन में होगी इसका प्लस ये रहा ये डायरेक्शन होगी ना इसकी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तो उसने क्या देखा उसने देखा कि यार जैसे मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई सर्किट के अंदर ये नीडल जो है अपने आप क्या होने लग गई क्या होने लग गई हिलने लग गई। ठीक है तो जैसे ये हिली तो उसने क्या देखा कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं मैंने तो केवल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई। किसके अंदर फ्लो कराई एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। और ये जो मेरी जो नीडल है वो क्या हो गई डिफ्लेक्ट होने लग गई। क्या होने लग गई डिफ्लेक्ट। तो उसने क्या देखा तो यहां से उसने एक चीज बताई। क्या बताई कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में ये पूरा का पूरा क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता हूं तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड का पता किससे लगा कंपास से। किससे पता लगा कंपास। जैसे ही
जो हमारी नीडल है वो डिफ्लेक्ट होने लग गई, तो उसको पता लग गया कि भैया क्या हो गया, यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर कोई तुमको ये पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब तो बता दो, कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से क्या डेफिनेशन निकल के आई, कौन बताएगा? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? नहीं पता? सुनो, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर की वो फील्ड जहां तक वो अपना इफेक्ट शो करती है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो मेरे पास ये यहाँ पे ये इतनी बड़ी जगह है, इसके अंदर पूरे एक आयरन फिलिंग्स रख दी, और यहाँ पे मैंने क्या रख दी, एक बार मैग्नेट। जैसी बार मैग्नेट रखी, इसके आसपास की जितनी भी जो आयरन फिलिंग्स थी वो इसके आके चिपक गई, वो सारा का सारा फील्ड कौन था? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो फील्ड जहां तक वो अपना इफेक्ट शो करती है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट बताओ। क्या बताओ? एसआई यूनिट। तो सुनना, शुरू में इनके काम जो है और एस्टोर जो थे उनके नाम पे ही इसका ऐसा यूनिट रख दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या था? ऑरेस्टोड। अब सुनो, आगे जाके ऑरेस्टोड की जगह एक और वैज्ञानिक आए, टेस्ला, निकोल टेस्ला। तो उनके नाम पे इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की जो ऐसा यूनिट है ना वो बाद में चेंज हो गई। तो दोनों हैं, टेंशन मत लेना, ऑरेस्टोड भी सही है और टेस्ला भी सही है। अब डिपेंड करता है तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शन में क्या आता है। अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो दोनों लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। शुरू में क्या ना, शुरू में जो ऐसा यूनिट थी वो क्या थी? ऑरेस्टोड। और बाद में कौन सी थी? टेस्ला। आगे समझ में? अब आगे चलते हैं अपन। उसके बाद मेरे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी तुम्हारे सामने बता दिया, किसी मैग्नेट के चारों तरफ की वो फील्ड जहां तक वो अपना इफेक्ट शो करती है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी? परमानेंट होती है। टेम्परेरी नॉर्मल, जैसे क्या नाम है, अब मेरे पास कोई लोहे की चीज है, उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हल्की सी देर रख दिया और उसको बाद में अपन ने यूज किया तो वो मैग्नेट की जगह शो होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने जो इफेक्ट है ना वो गायब कर देगा, कहने का मतलब काम करना बंद कर देगा, वो नॉर्मल मैग्नेट है। और जो परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, जो लास्ट में अपन ने सोलेनोइड से बनाएंगे ना, वो बनाएंगे परमानेंट मैग्नेट। ये तो नॉर्मल मैग्नेट, और ये बाहर मैग्नेट जो है वो परमानेंट ही है। टेम्परेरी का एग्जाम्पल मतलब? एग्जाम्पल क्या होगा यार? जैसे भी कोई भी तू मेटल लेके आ जा, उसको उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा तो हाँ, तो मेरे को एक बार दिखा देना, बता तू जितने भी क्वेश्चन हो ना वो सारे ले आएगा, वो सब बता देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अपने पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो फील्ड जहां तक वो अपना इफेक्ट शो करती है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या आती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ वो इमेजनरी लाइंस, रियल में नहीं होती, इमेजनरी लाइंस जो क्या शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मैग्नेट ये जो मैं बताने जा रहा हूं वो डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है। क्या? कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करने वाला डायग्राम बनाना है भाई। क्या बनाना है? डायग्राम। तो कैसा है देखो ध्यान से। पहली बात, ये एक मैग्नेट है, एन और एस, ठीक है। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बोली मैंने? किसी मैग्नेट के चारों तरफ पाए जाने वाली इमेजनरी लाइंस, इमेजनरी लाइंस है। अब कहा देखो, जो मैग्नेट होती है ना उसके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? स्ट्रेट। कैसी होती है? स्ट्रेट। लेकिन जैसे जैसे वो बाहर जाती है वैसे वैसे वो क्या हो जाती है? कर्व। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? कर्व। और किसी भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट की या मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है
वो कहाँ होती है? इनसाइड। इनसाइड में जो डायरेक्शन होती है वो तो कहां से होती है? साउथ से नॉर्थ। और आउटसाइड में उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? नॉर्थ से साउथ। कैसे? इधर देखो, ये साउथ से नॉर्थ हो गई, अब ये बाहर जाएगा, ये लो, तो बताओ कहां से कहां हो गई? नॉर्थ से साउथ। अब आ जाओ, बताओ कैसे हो गई? नॉर्थ से साउथ हो गई, नहीं हो गई? पहले तो क्या थी? साउथ से नॉर्थ, और फिर जैसी बाहर आई तो क्या हो गई? नॉर्थ से साउथ। अब 2-3 क्वेश्चन सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखिए। क्या लिखिए? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखिए। तो भैया पहली प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? क्लोज कर्व लाइन्स होती है। कैसी होती है? क्लोज्ड कर्व लाइंस। पहली याद हो गई क्या? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या होती है? क्लोज कर्व लाइंस होती है। दूसरी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहां से? इनसाइड में, अंदर की तरफ, मैग्नेट के अंदर इनसाइड कहां होती है? साउथ से नॉर्थ। और आउटसाइड में कैसी होती है? नॉर्थ से साउथ। तीसरा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन वापस आ जाता है, एक पुट हो जाता है क्या? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है? ये अच्छा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। कौन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है? एक मिनट, हाँ बता। पैडलर और ये तो सही है, और हाँ सुनो, दोनों का मिक्स करके याद रखना अपन को कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। एक बात बताओ, पहली बात तो क्या होती है? क्लोज कर्व लाइंस होती है। क्या होती है? क्लोज कर्व लाइंस। ये लो, 1 2। अब ये 2 मैंने बना दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो बताओ कैसी है? पैरेलल है। दूसरी बात, पैरेलल होने के कारण ये एक दूसरे को क्या नहीं करती है? इंटरसेक्ट। अगर मान लो इंटरसेक्ट कर देती, क्या कर देती? इंटरसेक्ट। क्या कर देती? इंटरसेक्ट। तो बताओ इंटरसेक्ट जब कर देती तो 4 डायरेक्शन नहीं हो जाती क्या? या 2 डायरेक्शन नहीं हो जाती क्या? चलो 4 तो छोड़ो, 2 नहीं हो जाती क्या? मान लो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, 2 हो जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक दूसरे को क्या नहीं करती है? इंटरसेक्ट नहीं करती है। बताओ समझ में आया क्या? आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, वो सामने देखो भाई। इसके लिए हमारे पास 2 क्या बना रखे हैं? 2 सर्किट बना रखे हैं, उनको अपन बनाएंगे और समझेंगे क्या होता है। देखो हाँ भाई, अब अगले ने बोला है मेरे को क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो भैया सबसे पहले तो क्या बनाना है? करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बनाना है? करंट कैरिंग कंडक्टर। ये लो, और 2 सर्किट बना रखे हैं अपन ने। ये लो, 2 करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए। अब क्या बोल रखा है इसने कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर में क्या क्या लगा रखा है? एक तो अपनी बैटरी लगा रखी है और एक स्विच लगा रखा, और कुछ नहीं लगा रखा। ये लो भाई, क्या लगा दिया? यहाँ स्विच लगा दिया। बताओ यहाँ क्या लगाऊं? बैटरी लगा दी। आने दे रहे, आने दे, किसी का भी आए। अरे तू कुछ मत करे, चलने दे, ठीक है। अब उसके बाद में इस वाले के अंदर भी अपन यही काम करते हैं। देखो क्या बोल रही है? ऐसे बोल रही है क्यों? वो तो कैसे बना, क्या फर्क पड़ता है उसमें?
हाँ भाई, उसके बाद में मैंने यहाँ क्या रख दिए, कंपास। हाँ भाई, अब सुनना ध्यान से, दो सर्किट बना दिए और दो सर्किट में छोटा छोटा सा डिफरेंस कर दिए। क्या कर दिया इधर देखो, सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, कंपास रख दिया, कंपास रख दिया, सेम है, स्विच लगा दिया, स्विच लगा दिया, सेम है। अंतर केवल क्या है इसका, तो तेरे सामने नहीं दिख रही डायरेक्शन चेंज। हाँ भाई, अंतर केवल कितना सा है, देखो इसके अंदर डायरेक्शन जो है वो कहां से हो गई, ये प्लस है तो डायरेक्शन क्या हो गई, ये लो, ये हो गई डायरेक्शन, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। बस ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अब सुनो, अब इसमें क्या करके देखा कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी बताओ कहां से फ्लो होगी, यहां से प्लस से जाएगी, फ्लो होगी। अब बताओ जैसी फ्लो होगी इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा क्या, क्यों होगा, अब ये भी पढ़ गया है कि जैसे ही किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होता है। ओ शाहरुख खान, ओ हाँ, तो जैसे ही इसके चारों तरफ, जैसे ही, अरे सुन ले, जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता हूं तो बताओ इसके चारों तरफ क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। हो गया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो बताओ हमारी जो सुई है, निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी नहीं होगी, होगी। और इसमें जो सुई की आगे वाली डायरेक्शन है वो किसको शो कर रही है, नॉर्थ, और पीछे वाली किसको शो कर रही है, साउथ। और ये किस डायरेक्शन में चली गई, ये कौन सी होती है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, अरे नॉर्थ साउथ, ये कौन सी है, ईस्ट। तो ये इसका मतलब एन वाली ये जो सुई है वो किधर से हो रही है, ईस्ट डायरेक्शन में। और जैसे ही मैंने क्या किया, ओ इधर देख ले यार, जैसे ही मैंने क्या किया इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। कैसे पता लगा, ये सुई क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, और डिफ्लेक्ट होके कहां गई, ईस्ट डायरेक्शन में। कहां गई, ईस्ट डायरेक्शन में। और अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स। क्या कर दिया, रिवर्स। रिवर्स करते हैं, बताओ इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी, ऐसे डायरेक्शन होगी, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, सुई क्या बताओ क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी नहीं होगी, नीडल होगी। लेकिन इस बार नॉर्थ डायरेक्शन कहां चल गई, वेस्ट में। कहां चल गई, वेस्ट में चली गई। समझ में आया। तो इसको देख के मेरे को क्या समझ में आ रहा है भाई, ये बात तो पहले भी पता थी हमको कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पे बताओ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन यहां से एक नई बात निकल के आई है। क्या निकल के आई है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उसकी चारों तरफ क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और जब, नई बात सुनो यहां से, और जब मैं करंट की डायरेक्शन को क्या कर देता हूं, रिवर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स। ये नई बात यहां से निकल के आई है। इसलिए हमने इसको किया है क्या कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही मैं करंट की डायरेक्शन को क्या कर देता हूं, रिवर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स। बताओ समझ में आया नहीं है। आगे चलो, आगे मेरे को दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। इस बार मैं किसके अंदर करता हूं भाई, स्ट्रेट कंडक्टर। इतनी देर में क्या ले रहा था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी बात नहीं की थी हमने, कैसा है कैसा नहीं है, सीधा है टेढ़ा है कैसा है। लेकिन अब वो अगला बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ किसके अंदर, बताओ एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर के अंदर बताओ, किसके अंदर बताओ, स्ट्रेट। बात तो यही है लेकिन फिर भी देखो, तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया हमने, एक सर्किट बनाया। क्या बनाया, सर्किट। और सर्किट में देखो क्या क्या बनाया। सबसे पहले तो क्या लेना पड़ेगा भाई, स्ट्रेट कंडक्टर वायर। एकदम कैसा लेना पड़ेगा, स्ट्रेट। ये लो, बताओ ले लिया गया। अब उसके अंदर मैंने क्या लगाया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या लगाया,
मुझे कौन बताएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? VR, वेरिएबल रेजिस्टेंस। हाँ बताओ, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? अरे चैप्टर नंबर 11 में बताया था वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मान लो बोर्ड एग्जाम में आ जाए, क्या करोगे? हलवा खाओगे? क्या हमने सुना ही नहीं है? कौन है? हाँ है, करंट वाले चैप्टर के अंदर है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है बताओ? किसी को नहीं आता रे? किसको? क्यों उसको फंसा रहा है? कौन? अच्छा तू ही बता दे, काम कर, तुझे बता रहा था ना बस, तो फिर शांति बैठा रहे। हाँ गलत है भाई। अब सुनो ध्यान से, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? तेरे को पता है? आता है तो बता दे, नहीं आता? अब सुनो भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर हम बिना वोल्ट को चेंज करें, किसको? अगर हम बिना वोल्ट को चेंज करें, इलेक्ट्रिसिटी को चेंज कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? दोबारा सुन लेना, अगर हम बिना वोल्ट को चेंज करें, हम इलेक्ट्रिसिटी के नंबर या इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करें, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, कम ज्यादा की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी को कम ज्यादा कर सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसीलिए लगा रखा है क्योंकि यहां से हम बैठे बैठे इलेक्ट्रिसिटी को कम ज्यादा कर लें बिना वोल्ट को चेंज करें। अब सुनो, फिर आगे क्या है हमारे पास? एमीटर। क्या है? एमीटर। एमीटर के बाद में हमने क्या लगा रखा है? हाँ भाई, अब सामने देखो चुपचाप। हाँ भाई, अब देखो ध्यान से, ये अपना सर्किट कंप्लीट हो गया है। क्या क्या किया है इसमें अपने, सुन लेना ध्यान से। सबसे पहले एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी के नंबर को बताता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। फिर उसके बाद क्या लगा दिया? बैटरी। फिर क्या लगा दिया? स्विच। बैटरी जो है उसमें प्लस या माइनस कर दिया, या क्या कर दिया? प्लस। तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? बताओ, यही होगी क्या? होगी। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही मैंने इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, क्या फ्लो कराई? इलेक्ट्रिसिटी। तो बताओ इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा क्या? और सभी पॉइंट पे सेम होगा क्या? ये एक एमसीक्यू आ चुका है बोर्ड एग्जाम में कि एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर के अंदर जो है वो सभी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, अलग होता है, कैसा होता है? सेम होता है। क्या कैसा होता है? सेम। अबे यहाँ पे, यहाँ कैसा होता है? सेम। ऐसे नहीं बोल रहा मैं, ऐसे बोलता तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सब जगह सेम। तो सुनना ध्यान से, जैसी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई इसके चारों तरफ क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और बताओ मैग्नेटिक फील्ड यहां शो होगा हमको। ये इमेजनरी लाइंस बना रहा हूं क्योंकि इमेजनरी होती है, ये रियल में होती नहीं है, इमेजनरी है। और इमेजनरी को शो करने के लिए उन्होंने आयरन फिलिंग्स डाल दो या फिर कोई भी पार्टिकल्स डाल दो ऐसे, जिससे वो अपन को दिख जाए बस। तो अब सुनो, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को शो कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करा। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही मैं यहां से वेरिएबल रेजिस्टेंस से क्या इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दूं? बढ़ा दूं। क्या कर दूं? तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज। कैसी होगी? इंक्रीज। क्योंकि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर बताओ मैंने इलेक्ट्रिसिटी को यहां से क्या कर दिया? कम। क्या कर दिया? कम। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी? कम। अब सुनना और बात बता रहा हूं, अगर मैंने यहां पे क्या रख रखा है? कंपास, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जैसे ही यहां शो होगी, तो बताओ ये डिफ्लेक्ट होगी नहीं होगी?
होगी। लेकिन अगर मैं इस कंपास को उठा के यहां से दूर लेकर जाऊं, मतलब इसकी डिस्टेंस जो है, इसकी और इसकी डिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं, इंक्रीज, तो बताओ नीडल जो है वो ज्यादा तेज डिफ्लेक्ट होगी या कम होगी, कम, क्योंकि इससे हम कहां जा रहे हैं, दूर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कहां जा रहे हैं, दूर, तो डिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं, तो बताओ इसकी जो कंपास की नीडल जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और जैसे ही मैं इसके पास लेके आऊंगा बताओ ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तेजी से डिफ्लेक्ट होने लगेगी, नहीं होने लगेगी। बस इसमें कुल मिला के घूम फिर के यही चार बातें समझ में आ गई। क्या बात याद रखनी है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी, बढ़ेगी, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी कम करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या हो जाएगी, कम, और जैसे जैसे मैं कंपास को दूर लेकर जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, तो उससे हमारी जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, कम, और जैसे ही मैं पास लेके आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज, तो हमारी जो नीडल है वो भी, वो उसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बताओ समझ में आया नहीं है। आगे चलते हम, आगे हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। क्या है, राइट हैंड थंब रूल, सुनना ध्यान से और दिमाग में बैठा लेना। हाँ भाई अब सुनो, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको जब हम अपने राइट हैंड से इस प्रकार रखते हैं कि हमारा जो थंब है और फोर फिंगर जो है वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, क्या हो, दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब भी एक किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इस प्रकार रखते हैं हमारे राइट हैंड से कि हमारा जो थंब है और फोर फिंगर है वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, तो हमारा जो थंब है वो किसको शो करेगा, करंट को, और हमारी जो हमारी जो फिंगर्स है वो किसको शो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को, किसको शो करेगी, बताओ समझ में आया नहीं है। अब उसके बाद में हमारे पास दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, हाँ एक बात और सुन लो, इसके नीचे छोटा सा एक पॉइंट दे रखा है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, छोटा सा नीचे देखो मिला, अरे ये रहा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, इसमें भी सेम यही बता रखा है कि अगर तुमने देखा होगा तो ये मेरे पास एक स्क्रू है, इधर देखो ये मेरे पास एक स्क्रू है, ये है, तो जब हम इस स्क्रू को इस प्रकार घुमाते हैं तो इसकी ये जो आगे वाली जो निडल है वो किसको शो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को, और जिस डायरेक्शन में मैं इसको रोटेट कर रहा हूं वो किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। समझ में आ गया, ये क्या है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, जो कि किसको फॉलो करता है, राइट हैंड थंब रूल को, किसको फॉलो करता है, राइट हैंड थंब रूल को। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, किसमें, सर्कुलर लूप में। अब देखो इसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या बनाना है भाई, सर्कुलर लूप, जैसे पिक्चरों में नहीं देखा ऐसे पकड़ के ऐसे कर देते हैं, देखा है, जैसे अपने पास कोई लोहे की चीज है, पाइप है, उसको मोड़ के पकड़ के ऐसे कर देते हैं, वही क्या बन जाता है, लूप, क्या बन जाता है, लूप। तो मेरे को क्या बनाना है भाई, लूप। तो इधर देखना ध्यान से, इतनी देर से वो मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा था कि भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इसके अंदर बताओ, अब उसने क्या कह दिया कि एक लूप के अंदर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड शो करके दिखाओ। तो देखो भाई ये क्या बना दिया उसने, लूप, इधर देखो क्या बना दिया, लूप। अब उसको उसने पूरा नहीं दिखा रखा, बाकी इसको प्लस कर रखा है, इसको माइनस कर रखा है, मतलब इसको आगे जाके मैं बैटरी से जोड़ सकता हूं। आगे देखना अगला जो डायग्राम दे रखा है उसमें जोड़ के दिखा भी रखा है, डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, समझ में आया, इधर देख, इधर मेरे तरफ करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और अगर यहां होता है तो कैसे हो जाती, ऐसे, बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। हाँ भाई अब इधर देखो,
यहां पे मैंने इसको एक, शांत हो जाओ, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, इसकी चारों तरफ क्या जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो भाई एक पार्ट तो क्या कहलाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन, और एक पार्ट क्या कहलाएगा, साउथ डायरेक्शन। मैं किसी को भी मान लेता हूं, बताओ कौन सा मानना पड़े, कौन सा नॉर्थ मानना है, कौन सा साउथ मानना है। ये साउथ, ये साउथ हो गया, और ये कौन सा हो गया, नॉर्थ। तो बताओ ये तुम्हारे पास एक मैग्नेट हो गई क्या, मैग्नेट हो गई। इसके इनसाइड की डायरेक्शन कैसी रहेगी, साउथ से नॉर्थ रहेगी। अब सुन, ये सेंटर है इसका, क्या है, सेंटर मान लेते हैं, वैसे ऊपर नीचे है थोड़ा सा, सेंटर है। सेंटर से हमेशा कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। अब सेंटर से जैसे जैसे हम कहां जा रहे हैं, बाहर की तरफ, तो बताओ कैसी होती जाती है डायरेक्शन, कर्व। कैसी होती जाती है, कर्व। बताओ कोई दिक्कत है क्या। और डायरेक्शन कहां होगी, साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ कहां है भाई, ये डायरेक्शन है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अगर पूरा बनाना चाहें इसको तो कैसे बनाएंगे भाई, ये लो, बताओ बना सकते हैं क्या पूरा, क्यों नहीं बना सकते। अब डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, पहले साउथ से कहां थी, नॉर्थ, और अब नॉर्थ से कहां हो जाएगी, साउथ। जैसे ही बाहर जा रहे हैं वैसे क्या हो गई, सही है। अब सेम ऐसे ही ऊपर कर देते हैं अपन। देखो शुरू में अपन ने स्ट्रेट बनाया, बीच में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, कर्व। क्या होता जा रहा है, कर्व। तो डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। अगर इसको पूरा बनाना है तो फिर नॉर्थ से कहां हो जाएगी, साउथ। बताओ कोई दिक्कत है क्या। बस ये किसके अंदर हो गया, एक लूप के अंदर क्या हो गया, क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर जो लूप है उसके अंदर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया।